नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक रिया को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, साथ ही शहर से बाहर जाने से पहले पुलिस को सूचित करना होगा। शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को और 10 दिन की मोहलत दी गई है। दरअसल पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी को पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी। अब एसआईटी 16 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हाथरस मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पीएफआई के पास मॉरिशस से 50 करोड़ आए थे। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। कोरोना वैक्सीन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने भी एक अच्छी खबर दी है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख का कहना है कि एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने दुनिया के सभी नेताओं से वैक्सीन का समान वितरण सुनिश्चित कराने के लिए कहा। विश्व में कोरोना से हाहाकार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 60 लाख के पार। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 77 लाख के पार। अब तक 39 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने जमकर मचाया कहर। अब तक सामने 39 लाख के ज्यादा केसेस। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 4 लाख के पार। रूस में कोरोना से 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 12 लाख के पार। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 71,000 से ज्यादा मरीज, 990 की मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 67 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, 24 घंटे में सामने आए 12,000 से ज्यादा मरीज, एक दिन में हुई 370 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 7 लाख के पार। अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। तमिलनाडु में लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, एक दिन में कोरोना से 71 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 6 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 4 लाख के पार। अब भी 44,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में 43 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 1,206 नए मरीज, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 1 लाख के पार। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 830 नए मामले सामने आए। पंजाब में 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। पंजाब में 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए और 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 250 नए मामले सामने आए, 5 मरीजों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल संक्रमित मामले 16,000 से ज्यादा, जबकि 12,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अमृतसर के देवीदासपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से कृषि कानूनों के विरुद्ध रेल रोको आंदोलन जारी। राजपुरा में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से ट्रैक्टरों और कारों से रैली निकाली गई। नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन भूपेंद्र सैनी और यूथ कांग्रेस नेता राजेश बावा के नेतृत्व में रैलियां निकाली गई।
भूपेंद्र सैनी और राजेश बावा ने कहा कि देश के किसानों को धक्का दिया जा रहा है क्योंकि किसानों के लिए तीनों कृषि कानून नाकामयाब है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी के पंजाब हरियाणा दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 साल से कांग्रेस किसानों को गुमराह और धोखा देने का पाप कर रही है। तरुण चुग ने राहुल और प्रियंका को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा किसानों के साथ झूठ बोलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। इस दौरान तरुण चुग ने कृषि सुधार कानून पर पीएम मोदी की तरफ तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को देश के किसी भी कोने में फसल बेचने की आजादी दे रखी है। संगरूर में किसानों का धरना कृषि कानून के खिलाफ जारी है। किसानों ने टोल प्लाजा के पास धरना किया और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी मौजूद रहे। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक केंद्र कृषि कानून को रद्द नहीं करती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरदासपुर के कस्बा कीड़ी अफगाना में एक शुगर मिल के सामने गन्ना फसल की बकाया राशि लेने के लिए प्रदर्शन पर बैठे किसानों का प्रदर्शन जारी। वहीं एक किसान ने बकाया नहीं मिलने पर आत्मदाह की बात कही थी, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी जगह दूसरे किसान प्रदर्शन पर कर रहे हैं। तरनतारण की नौशहरा पन्नू में सीडीपीओ कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वर्करों के मुताबिक उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धुरी में आंगनवाड़ी कर्मियों ने नियमित करने की मांग पर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं करने पर कैप्टन सरकार को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और किसानों से रेल रोको आंदोलन को कम करने की अपील की। मुख्यमंत्री कैप्टन ने कहा, प्रदेश में कोयला और उर्वरक की कमी हो रही है, इसलिए मालगाड़ी की आवाजाही को खोल दिया जाए। मुख्यमंत्री कैप्टन ने कहा कि चावल और गेहूं के लिए भंडारण स्थान बनाने के लिए खाद्य भंडार का परिवहन करना जरूरी। पंजाब में किसानों को पराली न जलाने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से पराली न जलाने की अपील की, लेकिन किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी। 1 एकड़ में पराली को जमीन में ही गलाने के लिए उनका 2000 से 3000 खर्चा आता है। साथ ही किसानों को कहना है कि उनकी फसल का उन्हें पहले से ही वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा, उसके ऊपर ऐसे खर्चे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। जगरांव की दाना मंडी में धान की खरीद शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर्स ने जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन के साथ मिलकर धान खरीद को शुरू करवाया। पंजाब सरकार की तरफ से चलाई जा रही घर घर रोजगार योजना के तहत रोजगार मेला का समापन हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअल तरीके से मेले का समापन किया और कहा कि रोजगार मेले में करीब 93,000 नौजवानों को नौकरी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में रोजगार योजना के तहत आने वाले दिनों भी सरकारी नौकरियों में भर्तियां की जाएंगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू कोरोना पॉजिटिव। संगरूर में राहुल गांधी के मंच का किया था संचालन, सीएम अमरिंदर सिंह भी रहे मौजूद। कोरोना के बीच धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसी कड़ी में खन्ना में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राजवीर सिंह ने युवाओं को मुफ्त कोचिंग के साथ डाइट भी दे रहे हैं। वहीं बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए गांव में ही कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की तरफ से कबड्डी के प्रति रुझान देखने को मिला। पटियाला केंद्रीय जेल से मोबाइल मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं चेकिंग के दौरान जेल से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए।
पटियाला के त्रिपुरी थाना में एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मोबाइल फोन मिलने का मामला दर्ज किया गया। जालंधर के अर्बन एस्टेट की रेलवे लाइन के पास एक पेड़ से लटकता शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैली। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति मॉडल टाउन के एक टेलर के घर पर काम करता था और 2 दिन पहले उसका मालिक से झगड़ा हो गया था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की। हाथरस की पीड़िता को इंसाफ देने की मांग को लेकर खन्ना में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए और यूपी और केंद्र सरकार के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। खन्ना पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने चोरों से 18 मोटरसाइकिल, 2 कार और 13 अन्य वाहन बरामद किए। पुलिस जानकारी के मुताबिक चोर पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान लखवीर सिंह लकी निवासी भसौर, धूरी अमरीक राम और विकी राम निवासी के रूप में हुई है। तरनतारन में सीआईए पुलिस ने गश्त के दौरान एक शख्स से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जालंधर की रामा मंडी के नजदीक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार शख्स को टक्कर मारी। हादसा इतना दर्दनाक था कि साइकिल सवार की मौके पर मौत हुई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गई हैं। सुरेश भारद्वाज का छोटा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 3 दिनों के लिए क्वारंटीन होने से 9 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक टल गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 8 अक्टूबर को कोरोना टेस्ट होगा। दरअसल बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनके संपर्क के आने से मुख्यमंत्री क्वारंटीन हुए। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बीजेपी की ई बुक का विमोचन किया। इस ई बुक के जरिए सेवा की ही संगठन के तहत प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों की जानकारी मिलेगी। सुरेश कश्यप ने बताया कि इसमें बीजेपी ने जो कार्य संकट काल में किया उसको संकलित किया गया है। इन्हें खंड स्तर पर भी बनाया जाएगा ताकि जनता तक कोरोना काल में की सरकार के कार्यों को पहुंचाया जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सिरमौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि इससे किसान लाभान्वित होंगे। किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में किसानों के हित में आखिर कब तक लड़ते रहेंगे। ऊना में शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया उप निदेशक कार्यालय में शुरू कर दी गई है और शिक्षकों की काउंसलिंग 3 सदस्यीय टीम कर रही है। काउंसलिंग के लिए बड़ी संख्या में बेरोजगार शिक्षक पहुंच रहे हैं और भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक होगी। कोरोना नियम का हो रहा है पालन। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक देवेंद्र चंडेल ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान कोरोना के नियमों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रामपुर में एक ऑटो चालक ने कोरोना के भय को देखते हुए अपने ऑटो में सवारियों को कोरोना से बचाने के पूर्व बंदोबस्त किए। इस ऑटो में सवारी के बैठते ही लाल बत्ती जलेगी और सवारी को फव्वारे से सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज बंद होते ही हरी बत्ती जल जाएगी। भुंतर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भुंतर में नशा माफिया के घर पर रेड की और इस दौरान 32.92 ग्राम हेरोइन और 1,76,000 नकदी बरामद की। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की आशंका। अमेजन प्राइम का मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। एक्शन और इमोशन से भरपूर वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और रसिका दुग्गल जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। वेब सीरीज 23 अक्टूबर को
अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। कभी भी नियम बदल सकता है। आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग शुरू की। फिल्म में आलिया गंगूबाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। हुसैन जैदी की लिखी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है फिल्म। एक्ट्रेस संदीपा धर और कोरियोग्राफर मेलविन लुइस का एक डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में संदीपा और मेलविन साथिया ये तूने क्या किया सॉन्ग पर डांस करते नजर आ रहे हैं। प्रीति जिंटा का हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस 2 चट्टानों पर बैलेंस बनाकर पुशअप्स करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में पुशअप्स करते हुए प्रीति जिंटा की लगन और उनका अंदाज वाकई लाजवाब है। साउथ की फेमस एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किचलू से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। काजल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पर इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी। कोरोना महामारी के चलते इस वेडिंग सेरेमनी में सिर्फ परिवार के लोग शामिल होंगे। एमएक्स प्लेयर की अपकमिंग वेब सीरीज हाई आज रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज में अक्षय ओबराय, श्वेता प्रसाद बसु जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म मलंग की सक्सेस के बाद मेकर्स ने मलंग का सीक्वल बनाने का ऐलान कर दिया है। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, अनिल कपूर जैसे सितारे नजर आए थे। मलंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई जहां फिल्म को अपार सफलता मिली थी। साल 2009 में रिलीज हुई जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार के सीक्वल को 2021 में रिलीज किया जाएगा। फिल्म अवतार ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपनी फोटोज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट फोटो पोस्ट की जिसमें सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है। फेमस गिटारिस्ट एडी वैन हेलन का मंगलवार को कैंसर से निधन हो गया। बेटी वुल्फ वैन हेलन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पिता की एक फोटो शेयर की और लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अब नहीं रहे।